नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रभाव कहाँ से हुआ था? प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा मेरठ। मेरठ से हुआ था। ठीक है, मेरठ से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी? बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल वंश। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न थे, याद रखिएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 15। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर हो जाएगा शाहजहां। यानी ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पालसी का युद्ध कब हुआ था? पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। पालसी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पालसी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? पालसी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? तो ये किया था महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 23, दांडी यात्रा कब हुई थी? दांडी यात्रा कब हुई? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या न मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो 1943 ईस्वी में किया था, 1943 ईस्वी में। याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया था? तो 1943 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? क्वेश्चन नंबर 28, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाभरा मध्य प्रदेश में, भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी समझौता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी समझौता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये लोथल बंदरगाह है, लोथल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। याद रख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, महावीर किस धर्म के संस्थापक थे? महावीर किस धर्म के संस्थापक थे? तो उत्तर जैन धर्म के, उत्तर जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था आपको बोध गया में, बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रसिद्ध
किस लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किस लिए प्रसिद्ध था? तो उत्तर है राजधानी परिवर्तन के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का ने, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? शिवाजी किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक है, मराठा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा कि सिख धर्म के स्थापना कौन थे, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये गुरु नानक देव है। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था। देखिए पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में हुआ था, ठीक है, और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 में है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो वो सूरत में लगाया था, ठीक है, सूरत में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। 1853 ईस्वी में हुआ था भारत में रेलवे की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में दिया था, 1893 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये WC बनर्जी है। WC बनर्जी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर 1905 ईस्वी में। उत्तर 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में। भारत कमीशन साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। साइमन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया था? साइमन गो बैक का नारा क्यों लगाया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? यानी लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था आपको 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930
30 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में भारत आया था। कौन? क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, आनंद मठ के लेखक कौन थे? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये है बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ये बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, वंदे मातरम गीत बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम है। और गान कौन सा है? तो जन गण मन है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, फरहान कौन था? फरहान कौन था? तो एक चीनी यात्री था। फरहान एक चीनी यात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ह्वेनसांग भारत कब आया था? ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान कौन थी? तो ये दिल्ली की पहली महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन नंबर 86, शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनाई थी? शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनाई थी? द ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। इसका उत्तर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष किसे कहा जाता था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत का एकीकरण किसने किया था? भारत का एकीकरण किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, लाल किला किसने बनवाया? लाल किला किसने बनवाया? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, यह है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में स्थित है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक इतिहास। भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।